हम्म। तो फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि आप लोगों ने एक पिक्चर थी तारे जमी पे देखे होंगे, तो उसमें आमिर खान साहब ने किसी जगह का नाम बताया था कि वहां पेड़ों को काटा नहीं जाता है। उसके सामने चारों ओर से लोग खड़े हो जाते हैं और उनको सुनाना शुरू करते हैं कि तुम्हारे वजह से बच्चे नहीं खेल पा रहे हैं, तुम्हारे वजह से ये दिक्कत है, तुम्हारे वजह से वो दिक्कत है। गांव के सारे लोग एक पेड़ के चारों ओर खड़े होकर के उस पेड़ को कोसते रहते हैं। नतीजा क्या होता है कि कुछ दिन बाद वो पेड़ अपने आप सूख जाता है और तब उसको काटा जाता है। तो आप समझ लें कि यदि आप किसी चीज के बारे में लगातार निगेटिव बोलेंगे ना, तो भगवान न करे अगर कुछ ज्यादा निगेटिव हो गया तो फिर आपकी क्या दशा होगी, उसको भी आप सोच के देख लेंगे। तो जिंदगी का एक ही फलसफा है कि थोड़ा अच्छा बोलें, अपने लेवल से अच्छा करने की कोशिश करें, तो ऊपर वाले की कृपा से जो होगा वो अच्छा ही होगा। आज आप लोगों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंचाया गया है, इन सेफ ऑफ ट्यूटर। अब जो भी लोग चाहते हैं कि हमारा कॉइन $1 पे ट्रेड हो, $2 पे ट्रेड हो, $5 पे ट्रेड हो या और ऊपर जाए, ठीक है, तो क्या है, किसी के चाहने से हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि हमारे कमेंट्स, हमारे जो रिस्पॉन्स हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। देखिए दोस्तों, जो भी लोग आज हम लोगों के साथ हैं, अगर किसी को नहीं बताया गया है तो उनके अपलाइन की गलती है। बट डे वन से ये कॉन्सेप्ट क्लियर था कि एक्सचेंज लिस्टिंग 500 दिनों के बाद ही होनी है। जिस दिन $1 किसी का नहीं लगा हुआ था, उस दिन से बताया गया था कि कोई लोग $1250 लगाएंगे तो कोई $2000 कमा के खुश हो जाएंगे, कोई 3000 कमा के निकल जाएंगे, कोई 5000 निकाल के खुश हो जाएंगे। तो अपनी अपनी लोगों की मर्जी है, बट जो लिस्टिंग होगी वो आफ्टर 500 डेज होगी। तो किसी का भी किसी तरह का कंप्लेन ट्रेडिंग से संबंधित या प्राइस से संबंधित नहीं बनता है। दूसरी बात मैंने एक दिन और कही थी, और अब किस तरह से आश्वासन हमें मिलेगा कि पता नहीं, क्योंकि उमर साहब ने कहा कि भाई आपके कहने से हम कर तो दें ऐसा, बट फिर वो कंप्लेन अगर आई तो आप देख लेंगे। और वो रिक्वेस्ट क्या है हम लोगों की तरफ से उमर सर को या मैनेजमेंट को, कि सर एक अपना ऐसा एक्सचेंज बना करके ट्रेड करवाया जाए जिसके प्राइस की कोई जिम्मेदारी कंपनी की नहीं होगी। ये तत्काल सिर्फ एक सुविधा के रूप में, ठीक है, कि बीलब नेटवर्क में बीलब बुलेटो बीलब में काम करने के लिए लोग किस रेट पे ट्रेड करें या अगर कुछ लिक्विडेट करना चाहते हैं तो कैसे करें, एक ऑप्शनल व्यवस्था के रूप में एक प्लेटफॉर्म दिया जा सकता है। बट उस पे कोई कंप्लेन नहीं करेगा कि कंपनी ने कहा था कि $2 पे लिस्टिंग होगी और ये आधे डॉलर पे या कैसे बिक रहा है, किस रेट पे बिक रहा है। तो देर इज नो इशू कि वो कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उस समय वो किस रेट पे बिक रहा है। यदि इस चीज के लिए आप लोग हमें आश्वस्त करें तो हम लोग आगे इसके लिए प्रोसीड करें कि हाँ सर, कंपनी का कम्युनिटी का मानना है कि प्राइस को लेके कंप्लेन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल लिस्टिंग जो होनी है वो आफ्टर 500 डेज ही होनी है। ये अभी तत्काल एक व्यवस्था दी जा रही है। तो कितने लोग चाहते हैं, एक बार मैं चाहूंगा कि हैंड रेज करके आप लोग बताएं कि कितने लोग चाहते हैं कि इस तरह की सुविधा मिले, या लास्ट में ही आए हम लोग कि भाई जब 500 दिन हो जाएगा तब ट्रेड स्टार्ट करें। कितने लोग हैं इस बात के साथ हमारे कि भाई ठीक है ट्रेड स्टार्ट हो, प्राइस को लेके हम लोग कंप्लेन नहीं करेंगे। बस वैसे लोग हैंड रेज करेंगे जिनको लगता है कि हाँ प्राइस के साथ हम लोग कंप्लेन नहीं करेंगे, कोई भी प्राइस हो, एक पहचान मिल जाएगी तत्काल कि हम जिसके दम। ग्रेट भाई, अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों की तरफ से। तो मुझे लगता है कि हमारी सोच ठीक ठाक है। आप सभी दोस्तों का ऐसे ही सहयोग रहा तो कुछ न कुछ रिक्वेस्ट करके कंपनी से, सर से मनवाने की कोशिश करेंगे हम लोग। बट भाई एक ही चीज देख लें कि भाई कहीं से इस बात का कंप्लेन नहीं आना चाहिए कि सर $2 बोले थे और इस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। ये कंप्लेन हरगिज नहीं होगी। जिस दिन किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये कंप्लेन आ गई तो हो सकता है कि उस दिन से उस ट्रेड को बंद कर दिया जाए, उस एक्सचेंज को बंद कर दिया जाए। तो भाई इस चीज को खास ख्याल रखेंगे, अपनी कम्युनिटी तक पहुंचाएं कि ये एक सुविधा के रूप में हम लोगों को, आप लोगों को मिल सकती है। लेकिन इसको कहीं से भी कंपनी के एक्शन के साथ हम लोग नहीं देख सकते हैं। ये सिर्फ एक सुविधा होगी अपनी कम्युनिटी को स्टैंड करने के लिए कि हाँ भाई ठीक है, एक पहचान हो जाएगी। बट दिस इज नॉट ए ग्लोबल ट्रेड, सिर्फ एक सुविधा बस।
तो चलें देखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। आज दिल कर रहा है कि एक बार प्लान प्रेजेंटेशन हो जाए, क्या बोलते हैं? बिल्कुल सर, आज काफी दिन हो गया, प्लान प्रेजेंटेशन हो जाएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी काफी दोस्तों की। और थोड़ी मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत दिनों से मैंने प्लान किया नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सही सही। चलें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री की जो अभी सबसे बड़ी कम्युनिटी है वो बीलव कम्युनिटी है। और मैं आप सभी दोस्तों से बड़ी नम्रता के साथ, किसी का छोटा भाई के रूप में, किसी के बड़े भाई के रूप में, एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, माने ना माने आपकी मर्जी। एक रिक्वेस्ट हम जरूर करना चाहेंगे कि किसी भी तरह की निगेटिव कमेंट से बचें। आप लोग अगर पूरा इनोवेशन फैक्ट्री के 3 साल का इतिहास उठा के देख लें तो आपको पता चलेगा कि एट द एंड कम्युनिटी खुश ही रहती है। बहुत से लोगों के साथ 19-20 होता है, परेशानियां तकलीफें हैं, ठीक है, बट ज्यादातर लोग सिस्टम के साथ सक्सेसफुल हैं, खुश हैं। और जो रेशियो है आज भी ग्रोथ का या सक्सेस का इनोवेशन फैक्ट्री में, उठा के देख लें। किसी भी कंपनी में, कोई कंपनी अगर आपको समझ में आती है तो वहां चेक करें और पता चलेगा कि रिजल्ट क्या होते हैं। और मार्केट में फेस वैल्यू खराब करना, अपने लोगों का फंड खराब करना, ये किसे कहते हैं, ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलें हम लोग चलते हैं प्रेजेंटेशन की ओर। तब तक अ, हिरा। जी बिल्कुल, अभी प्लान प्रेजेंटेशन होगा और मैं चाहता हूँ कि सभी दोस्त एक प्लान प्रेजेंटेशन की एक बार झलक देखें, क्योंकि हर एक व्यक्ति यहाँ पे सफलता के लिए हम सभी दोस्त इकट्ठे होते हैं और एक मौका मिलता है कि अपनी फैमिली के साथ में डिस्कशन हो जाए। और डिस्कशन होने का ये होता है कि हमें काफ़ी अपडेट मिल जाती है और अपडेट के साथ में हम मार्केट में अपडेट दे सकते हैं। जैसा कि हम जूम मीटिंग के माध्यम से हमें अच्छा अपडेट मिलता है, आप पॉजिटिव वे में मार्केट में अपडेट दें। और जब भी आप जितने भी दोस्त हैं जो आप बिलो एप्लीकेशन ओपन करते हैं उसमें आपको जैसे कॉन्टेक्ट एस में जाएंगे तो उसमें सभी है, जैसे अपना फेसबुक का, ट्विटर का, टेलीग्राम का, वहां पे आप लिंक वो जेन्युइन रहेंगे। काफी दोस्त क्या कर रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप को तो फेक आपके साथ में शेयर करते हैं, तो उससे बच के रहने से एक ही फायदा है कि हम बिलव नेटवर्क एप्लीकेशन ओपन करें। उसमें अपने वहां पे सभी दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, तो वहां पे आप अपना फॉलो करें और फिर आप शेयर करें, अच्छा अच्छा कमेंट करें, लाइक करें और रीट्वीट जरूर करें। रीट्वीट करने से क्या होगा कि जी सर। कोई नहीं, कंटिन्यू करें भाई, एक कॉल आ गया था। जी कंटिन्यू करें जी, आप। जब रीट्वीट करेंगे ना तो इससे क्या होगा कि इसमें जब सभी इंटरनेशनल जो लोग होते हैं ना वो देखते हैं कि इस पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। जैसा कि उमर सर जब भी मैसेज डालते हैं तुरंत आपको मैसेज मिलता है, और मिलने के बाद में तुरंत वहां पे रिस्पॉन्स करेंगे तो ये पता चलेगा कि कमेडी का पावर क्या है। तो आप हेल्प करें और इसमें जो है आप हेल्प करेंगे ना हम सभी को इसका प्रॉफिट मिलने वाला है। हम बिलो आज काफी दोस्तों के पास में लाखों है, किसी के पास में 50,000 है, किसी के पास में 2,000 है, किसी के पास में 10 लाख भी होगा। तो हम उस पर सेल भी करेंगे ना तो मजा आएगा। एक थोड़ा सा सोच के देखें, हम सभी दोस्त जितने भी कम्युनिटी हैं, 2 करोड़ लोगों की कम्युनिटी है, हम सभी लोग एक साथ में यदि ट्रीट करें, लाखों लाखों लोग हैं, वो चाहते हैं कि अपना सपना पूरा करें और अपनी कंपनी का सहयोग करने में आपका भी बड़ा सहयोग होना चाहिए। जिससे क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई का सारा गेम होता है। तो डिमांड बढ़ाएं और जब भी आप सेल करें, सेल थोड़ा सोच के करें। सेल करने से क्या होता है, कम रेट में एक मार्केट की वैल्यू अपनी फेस वैल्यू खराब होती है, तो उसमें भी अपना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अभी शिवेश सर अपना प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हमें ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू सर। जी जी, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, बहुत सी चीजें हैं जो धीरे धीरे आप लोगों के साथ डिस्कस होंगी। और एक बार मैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ इस प्लान को समझें, ठीक है? हम लोग आज बात कर रहे हैं बीएलवी क्लब की। बीएलवी क्लब की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री बहुत दिनों तक इस प्रयास में रहे कि हमारी कम्युनिटी 10 लाख लोगों की हो जाए, जब बीएफआईसी नेटवर्क था।
हर तरह का प्रयास किया गया, हर तरह की कोशिशें की गई, बट कम्युनिटी 10 लाख तक नहीं पहुंची। 4.5 पौने 5 लाख के आसपास आकर के अटक गई थी, उससे आगे मामला नहीं बढ़ रहा था। लेकिन जब बीएलबी मार्केट में आया, तो आप लोगों ने देखा कि सिर्फ 17 दिनों में 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए, और वहां पे देखा गया कि सिस्टम की ताकत किसे कहते हैं। और उस सिस्टम की ताकत की वजह से बीएलबी कम्युनिटी क्रिप्टो होल्डर्स में कम समय में सबसे ज्यादा होल्डर्स वाली कम्युनिटी हो गई। कम समय में सबसे ज्यादा होल्डर वाला टोकन हो गया आपका बीएलबी टोकन। और जैसा कि अभी आपके साथ हीरालाल भाई शेयर कर रहे थे, मैं भी आप लोगों से बताना चाहता हूं कि यदि हम लोग मार्केटिंग को समझें तो कि होती क्या है मार्केटिंग, तो आप देख लें कि सुबह से शाम तक कितने न जाने टीवी के चैनल हैं आपके घरों में, ठीक है, जिसमें हर सेकंड कोई ना कोई ऐड आ रहा होता है। और कोई भी ऐड क्या आता है, क्या निगेटिव ऐड आता है? कोई अपने प्रोडक्ट की बुराई कर रहा होता है। अब अगर आप बीएलवी से इनकम करना चाहते हैं और बीएलवी की बुराई करना चाहते हैं, तो ये दोनों बातें कहां तक प्रैक्टिकल है और हो पाएंगी? तो फ्रेंड्स, ये जिंदगी का जो सच है ना, इसको समझना है। और एक बात मैं बड़े विश्वास के साथ आप लोगों को बता दूं कि इनोवेशन फैक्ट्री एक फिनटेक कंपनी है, और ये कंपनी धीरे धीरे ट्रेडिशनल बिजनेस की ओर मूव कर रही है। नेटवर्क के साथ, सिस्टम के साथ, मेहनत के साथ, जो लोग सिस्टम का पार्ट रहेंगे, उनके पास आगे बढ़ने की असीम संभावनाएं हैं। बट जो लोग सिर्फ नेटवर्किंग वाले नजर से इस कंपनी को देखते रहेंगे, वो आने वाले 3 से 5 साल के बाद बहुत पछताएंगे। उनको लगेगा कि ये अपॉर्चुनिटी तो हमारे पास भी थी, रॉयल क्लब करना मेरे भी बस में था, इस तरह का बिजनेस करना, टीम बनाना मेरे भी बस में था, मैं भी कर सकता था, बट मैंने नहीं किया, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। ठीक है, तो नतीजा क्या होगा कि जो उस समय के अचीवर्स होंगे, फिर उस समय नए लोग क्या बोल रहे होंगे कि ये जो सीनियर लीडर्स हैं ना, यही अचीवर्स बनते हैं। कोई भी डे वन जो है ना, कोई बच्चा जो पहले दिन पैदा होता है तो वो 25 साल का नहीं हो जाता। वो पहले दिन पैदा होता है तो पहले एक दिन का ही कहलाता है। 6 दिन में सबकी छठी होती है। फिर स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है, पूरी प्रक्रिया है, सबके साथ समान है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी अगर समझ में आ गई तो वेल एंड गुड, और नहीं तो पछताना तो परंपरा है, बहुत से लोग पछताते हैं। तो खैर, चलते हैं हम लोग और देखते हैं आगे क्या क्या हो सकता है। एक बार आज मैं आप लोगों के साथ पूरा इकोसिस्टम एक बार फिर से डिस्क्राइब करूंगा, और कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आए। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं बीएलबी के, बीएलबी क्लब के बारे में। तो आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ 150 बीएलबी टोकन के साथ आप एक बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। छोटी सी एक कहानी सुनाना चाहूंगा आप सभी दोस्तों को कि एक ट्रेन में एक भिखारी भीख मांग रहा था। किसी ने सिखा दिया कि भीख मांगने से अच्छा है कि थोड़ा सा फूल बेच लो। तो जब उसने फूल बेचना सीख लिया ना, तो धीरे धीरे उसके अंदर भिखारी वाली टेंडेंसी से हट करके बिजनेसमैन वाली टेंडेंसी आ गई, और वो धीरे धीरे फूल का एक बड़ा व्यापारी बन गया, और अच्छी बिजनेस में अपने आप को स्टेब्लिश कर लिया। ठीक है, तो शुरुआत कितनी भी छोटी हो, प्लानिंग अगर बड़ी है, तो रिजल्ट आपके पास हमेशा बड़े ही मिलेंगे। तो आप बिल्कुल ना सोचें कि ये 150 बीएलवी की क्या औकात है या इससे क्या होगा। डजेंट मैटर। आपको एक छोटी सी शुरुआत करनी होती है। आज से पहले आप लोगों ने न जाने कितनी मीटिंग्स में कितने लीडर्स के मुंह से और प्रैक्टिकली भी आप लोगों ने सीखा होगा, समझा होगा कि जब साइकिल चलाना हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो पहला पैडल मारना ही कठिन होता है, ज्यादा ताकतवान लगता है। जो लोग बाइक चलाना सीख रहे होते हैं ना, उनकी गाड़ी 1 नंबर गियर पे ही खटखटा के अटक जाती है, वो 2 नंबर पे ले ही नहीं जा पाते बेचारे। और जब वो सीख जाते हैं तो क्या 1 नंबर, क्या 4 नंबर, सब चलता रहता है। ठीक है, तो किसी भी शुरुआत को छोटा ना समझें। भले ही ये 150 बीएलवी टोकन से स्टार्ट हो रहा है, बट इसके अंदर जो पोटेंशियल है ना, तो जिंदगी बदल देने लायक पोटेंशियल इसमें भी है। चलते हैं आगे। स्टैंडर्ड प्लान, प्लान है जिसका नाम स्टैंडर्ड प्लान का नाम दिया गया है। उसके स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं यू के नीचे 2 स्ट्रक्चर और दोनों के नीचे दो दो, यानी कि सेकेंड लाइन पे 4 स्ट्रक्चर, टोटल 6 लोगों का स्ट्रक्चर है आपके सामने। जिसमें कहा गया है कि यू के नीचे जो
फर्स्ट पोजीशन फिलअप होता है, तो वहां से जो इनकम होती है वो इनके अपलाइन को जाती है। फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट अपलाइन सेकंड अपलाइन वाली बात नहीं होती है। एक साहब ने मुझसे फोन करके कहा कि सीवीएस जी, इसमें सेकंड अपलाइन को इनकम नहीं जाती है। यार, नहीं जाती है, तीनों की तीनों इनकम पहले अपलाइन को ही जाती है। ठीक है। और इस चीज को भी कुछ लोग क्या कहते हैं, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन एरर है। नहीं, ये पूरी इनकम डायरेक्ट फर्स्ट अपलाइन को ही जानी है, जो भी अपलाइन जहां भी दिख रहा है। ठीक है। या एज पर स्ट्रक्चर, जो उस स्ट्रक्चर में उसके अपलाइन होंगे, उनको वो इनकम जाती है। तो ये जो दोनों ब्लू वाली इनकम है, ये आपके अपलाइन को जाती है। ठीक है। इसके नीचे जो ग्रीन के तीन स्ट्रक्चर हैं, जहां योर लिखा हुआ है, ये तीन इनकम आपको रिसीव होती है। और लास्ट में जो रिसाइकिल वाला इनकम है, ये फिर से आपके अपलाइन को चली जाती है। और कहा जाता है दुनिया में 50-50 से ज्यादा अच्छा पार्टनरशिप होता नहीं है। ठीक है। तो 6 इनकम पॉइंट हैं, 3 आपको रिसीव होते हैं और 3 आपके अपलाइन को चले जाते हैं। बिल्कुल मजे से सिस्टम चलता रहता है। और कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि 3 क्यों जाता है अपलाइन को। तो जब आप काम करेंगे तो आपको एहसास होगा कि यस, इनके हमारे अपलाइन के थ्रू भी, अपलाइन के वजह से भी हमारे नीचे स्ट्रक्चर आता है। इसलिए अगर अपलाइन को भी कुछ इनकम जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया एक दूसरे के मदद करने से ही चलती है। अगर सब काम आप अपना खुद से करना चाहेंगे तो क्या कर पाएंगे? हम लोग हमेशा एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, यही जिंदगी है। ठीक है। चलते हैं आगे। 12 स्लॉट्स हैं। पहला स्लॉट सिर्फ 50 बीएलबी के साथ स्टार्ट होता है। नेक्स्ट स्लॉट में जब आप अर्निंग करके जाते हैं, यानी आपका 50 बीएलबी 3x हो जाता है, तो 150 हो जाता है, तो उसमें से 100 बीएलबी लगा करके आप नेक्स्ट स्लॉट बाय कर सकते हैं। फिर वहां से जब आपको 3x हो जाता है, तो फिर आप नेक्स्ट स्लॉट बाय कर सकते हैं, जिसमें 200 बीएलबी लगती है। इस तरह से छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके, अर्निंग करते हुए, लोगों को सिस्टम सिखाते हुए, समझाते हुए, आप लोगों को और खुद को सक्सेसफुल बना सकते हैं। आगे क्यों बढ़ना है, क्या मजबूरी है? इसमें रूल यही है दोस्तों, कि यदि आपका पहला स्लॉट एक बार रिसाइकिल हो गया, तो यदि आपने सेकंड स्लॉट बाय नहीं किए, तो आपका पहला स्लॉट अगर दोबारा भी फिलअप हो रहा है, तो उसकी इनकम आपको जनरेट नहीं होगी। वो इनकम स्किप करके कहीं और चली जाएगी, अपलाइन को चली जाएगी। तो यदि पहला स्लॉट आपका रिसाइकिल हो गया, तो अर्जेंट, एकदम इमीडिएट दूसरा स्लॉट खरीदें। ठीक है। यदि आपका दूसरा स्लॉट लॉगिन हो गया, रिसाइकिल हो गया, तो आप तीसरा स्लॉट खरीद लें। तीसरा रिसाइकिल हो गया तो चौथा खरीद लें। तो पहली बार आपको लगेगा कि हाँ, हमारे पास फंड कम बच रहा है, लेकिन फ्रेंड्स, आपके अर्निंग पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, स्लॉट्स के पोजीशन बढ़ रहे हैं। ठीक है। और अब तो, पहले तो 8 क्लास तक वाला स्कूल था, अभी इनोवेशन फैक्ट्री ने इसे +2 वाला स्कूल बना दिया। 12th क्लास तक का व्यवस्था है यहाँ। मैंने लास्ट मीटिंग में कहा था कि ये एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चों की एंट्री होती है, एग्जिट नहीं होता। ठीक है। और वो बार बार आपको इनकम देते रहेंगे, लेकिन शर्त यही है कि क्लास 1 में एडमिशन जारी रहे। जितने लोग स्कूल चलाते हैं वो मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि अगर क्लास 1 का एडमिशन बंद होता है ना, तो सारे क्लास खाली हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे तो सारा लोग आगे से निकलते जाएगा। तो अगर हमें अच्छे से स्कूल अपना चलाते रहना है, तो क्लास 1 का एडमिशन जारी रहना चाहिए। नहीं तो फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत सी सुविधाएं हैं, कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं, लेकिन पता चलेगा कि वहां जिंदगी भर कुआं खोदना और पानी निकालने जैसी कहावत रहती है। नेटवर्क का ही एक प्लेटफॉर्म होता है कि जहां एक बार आप टीम बना करके आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं और उसे लंबे समय तक एंजॉय कर सकते हैं। तो सारी चीजें आपके सामने हैं। स्लॉट्स के जो वैल्यू हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये पीडीएफ आप लोगों के पास भी होगा। तो इस हिसाब से धीरे धीरे अर्निंग करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बारे में मैंने कई बार कहा है, आज एक बार फिर कह देता हूं, कि यदि कोई बंदा डायरेक्ट 12 स्लॉट खरीद लेता है और उसके घर में इनकम नहीं जाती है, तो वो डिमोटिवेट होगा, निगेटिव होगा, दुखी होगा। लेकिन अगर कोई बंदा 2-3 स्लॉट से स्टार्ट करता है और उससे अर्निंग करते हुए आगे बढ़ता है, पहले स्लॉट से, एक स्लॉट से स्टार्ट करता है, अर्निंग करते हुए आगे बढ़ता है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनकी खुशियां बढ़ेंगी। तो सिस्टम को फॉलो करें, बहुत बड़े इन्वेस्टर ना बने, क्योंकि आप जानते हैं कि इन्वेस्टर्स का कई बार हाल क्या होता है, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो क्या है, हमें प्योर नेटवर्किंग सीखनी चाहिए। अब नेटवर्क बिजनेस में जो गुण है वो आप लोगों को पता है। ठीक है।
कि यहाँ दूसरों के घरों में दिए जला करके अपने घरों में रोशनी होती है। यहाँ हम बता सकते हैं कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं तुम भी कर लो। ट्रेडिशनल में कोई नहीं कहता है कि जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ वो तुम भी कर लो। ठीक है। तो ये कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जिसके वजह से नेटवर्क बिजनेस को हम लोगों ने पसंद किया, और उस सोच की वजह से आज हम लोगों की जिंदगी में कई तरह के बदलाव हो गए हैं। तो चलते हैं आगे। इनकम की संभावना क्या है? इनकम की संभावना देख लें आप लोग। ठीक है। तो अगर खरीदने के समय 50 बीएलबी की लागत लगती है, आय होती है, इनकम आपका 150 बीएलबी होता है, अगला निकाल लेते हैं, अगला स्लॉट बाय करने के लिए 100 बीएलबी, तो 50 बीएलबी का प्रॉफिट आपके पास रहता है अपना दाल रोटी चलाने के लिए। ऐसे ही है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। 100 बीएलबी इन्वेस्टमेंट किया हमने, ठीक है, साथ में लगे कुछ डॉलर्स, और साथ में आपकी इनकम बन जाती है 300 बीएलबी की। इसमें से 200 बीएलबी निकाल के रख दिए, अगले स्लॉट को बाय करने के लिए 100 बीएलबी से अपनी दाल रोटी चलानी होगी। इसी पैटर्न को फॉलो करना है। मैट्रिक्स प्लान आप कभी भी करें, किसी भी कंपनी में करें, जैसे भी करें, अगर आप इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, बहुत तेज चलना चाहते हैं, तो आपके साथ क्रैश होने की संभावना बहुत तेज होगी। ठीक है। क्योंकि ह्यूमन नेचर है ना, आजकल इंसान भी मोबाइल की तरह होता है कि दिन भर में काम करने के बाद शाम तक डिस्चार्ज। ठीक है। तो थोड़ा सा भैया काम ऐसा करें कि सेल्फ मोटिवेशन मिले, परिवार का साथ मिले, आपको जानने वाले दो लोग ये समझें कि हाँ ये बंदा दो पैसा कमा रहा है, ना कि दो पैसा फंसा के बैठा हुआ। ठीक है। तो जब ये अंडरस्टैंडिंग आपके थ्रू आपके समाज में जाएगी, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो धीरे चलें, सुरक्षित चलें, मजे से चलते रहें। थैंक यू। चलते हैं आगे। डेवलप। डेवलप प्लान जो है इसको समझते हैं, क्या है डेवलप प्लान? सिंपल है, जिसको आप बी क्लब के नाम से जान रहे थे, और यहाँ पे इसका नाम डेवलप कर दिया गया है। और आप देख पा रहे हैं यू पोजीशन है, यू के नीचे दो ब्लू सर्किल हैं, जहां से आपकी इनकम पहले ब्लू से पहले अपलाइन को और दूसरे ब्लू से दूसरे अपलाइन को जाती है। इसके बाद 4 पोजीशन है, ये चारों की इनकम आपको रिसीव होगी। इसके बाद 7वां जो पोजीशन होता है वो इनकम फर्स्ट डाउनलाइन को। इसके बाद 2 इनकम जो है वो आपके वॉलेट में रिसीव होती है। फिर जो नेक्स्ट डाउनलाइन लिखा हुआ है वो इनकम आपके सेकंड डाउनलाइन को। उसके बाद 2 इनकम फिर आपको रिसीव होती है। इसके बाद जो लास्ट में 2 पोजीशन है, एक तीसरे डाउनलाइन को और लास्ट वाली तीसरे अपलाइन को चली जाती है, और आपका स्लॉट पूरा रिसाइकिल हो जाता है फिर से इनकम रिसीव करने के लिए। ठीक है। ये प्रक्रिया बार बार लगातार चलती रहती है, और जो भी स्लॉट एक बार आप बाय कर लेते हैं फिर उसका दोबारा बाय करने का टेंशन आपको नहीं रहता है। सिर्फ सीखना, समझना, जानना इतना ही है कि यदि हम पहले स्लॉट में हैं, एक बार रिसाइकिल हो गया तो कंपलसरी हम दूसरा स्लॉट बाय कर लें, अदरवाइज हमारी इनकम रुक सकती है, स्किप कर सकती है। ठीक है। चलते हैं आगे। यहाँ भी आपको 12 स्लॉट्स दिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही 100 से लगाएं। लेकिन यहाँ क्या होता है, इनकम 8 गुना होता है। तो 100 बीएलबी से आप 800 बीएलबी करेंगे, उसमें से 200 बीएलबी लगेगा अगले स्लॉट्स के लिए। तो इस चीज को समझने के लिए अगली स्लाइड का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल ये आपके सामने है कि 100 बीएलबी लगाने से 800 बीएलबी की इनकम जनरेट होती है। अगर एक रिसाइकलिंग होती है तो उसमें से 200 बीएलबी निकाल के रख देना है अगले स्लॉट के लिए, और 600 बीएलबी आपको अपने दाल रोटी के लिए रखना है, चल सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से आगे बात करते हैं। 200 बीएलबी की इन्वेस्टमेंट है, साथ में 0.1 डॉलर का इन्वेस्टमेंट है एज पर बीएफआईसी। ठीक है। और ये क्या कहा जाता है, 1600 बीएलबी तक। ठीक है। 8x होगा तो 200 का 1600 बीएलबी हो गया। 400 बीएलबी निकाल के रख देंगे हम लोग नेक्स्ट स्लॉट के लिए, और 1200 बीएलबी से हम अपनी दाल रोटी चलाने की कोशिश करेंगे, चलाएंगे। इसी तरह से थर्ड स्लॉट में 400 बीएलबी लगाया हमने, साथ में 0.2 डॉलर का इन्वेस्टमेंट रहता है ऐसे बीएफआईसी, है ना। और 3200 बीएलबी की इनकम जनरेट होती है, 800 बीएलबी निकाल देते हैं अगले स्लॉट के लिए, और 2400 बीएलबी से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसी तरह से यदि हम लोग बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते हैं, तो 12वें स्लॉट में जो हमारी इनकम होती है वो कितनी है, 16,38,400 बीएलबी। ठीक है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत है। और इसके बाद जब वो रिसाइकलिंग होती है, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ठीक है, 32,76,000 कि अगर दोबारा आपने रिसाइकिल कर लिया तो 32,76,000 बीएलबी तो इधर से जनरेट हो जाएंगे।
क्योंकि उसके बाद तो फिर कटना नहीं है आगे स्लॉट बाय के लिए। ठीक है, तो एक इनकम इधर से जो लास्ट में आप देख रहे हैं, ठीक है, 28,66,600, है ना। और इधर से जब आपकी दोबारा स्लॉट रिसाइकलिंग होती है तो 32,76,000 इस तरह से जनरेट होती है। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि आपने शुरुआत भले ही छोटी की हो, ये 12 स्लॉट को रिसाइकिल करने में भले ही आपको 1 साल लग जाए, लेकिन अगर छोटी सी बात मान लें, मैं जो शब्द कहने जा रहा हूं उसके लिए क्षमा चाहूंगा, कि अगर 1 रुपया के हिसाब से भी मान लें इस बीएलबी को ना, तो आप देख लेंगे कि 1 साल के बाद आपकी इनकम क्या जनरेट होती है। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि 1 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करना ठीक नहीं है, किसका कैलकुलेशन कुछ और ही होने वाला है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे इसे ही यदि अपने लक्ष्य को, गोल को सेट करके काम करेंगे, तो मैं फिर बता दे रहा हूं, कई बार मैंने कहा है कि एक ऐसा भी समय था जब लोगों ने बिटकॉइन बेच के पिज्जा खाना पसंद किया था। आज कितने लोग हैं जो 10,000 बिटकॉइन बेच के पिज्जा खाना पसंद करेंगे? और कितने लोगों के पास है 10,000 बिटकॉइन? ठीक है, तो इस बात को समझ लें कि कई बार समय पे हमें अपनी चीजों का वैल्यू नहीं समझ में आता है, क्योंकि आज तक हम लोग जो निगेटिविटी है ना, जो निगेटिव माहौल में जीते हैं, उसी माहौल में जी रहे हैं। तो थोड़ा सा उससे निकलें। मैं फिर रिपीट कर दूं, इनोवेशन फैक्ट्री एक फिनटेक कंपनी है। सिर्फ नेटवर्क कंपनी समझने की गलती गलती से भी ना करें कोई लोग। तो चलते हैं आगे। तो पोटेंशियल तो एक से एक है, बट ये एग्जाम्पल है। और दुनिया का कोई कैलकुलेटर नहीं है जो आपके पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सके। ठीक है, जो हमारे पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सके। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जिस बिलीव के साथ जो भी व्यक्ति काम करेंगे, उनके, ठीक है, चलते हैं आगे। ये क्लियर है ना? इनकम की संभावना जो है स्टैंडर्ड क्लब से क्या हो सकती है, डेवलप क्लब से क्या हो सकती है, ये सारे कैलकुलेशन आपके किसी काम के नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ पीडीएफ बनाने के काम आते हैं। इससे कहीं ज्यादा पोटेंशियल, इससे कहीं ज्यादा इनकम आप कर सकते हैं। ये बिलीव आपके अंदर होगा ना, तभी आप काम करेंगे और तभी आपके अंदर चेंजेस आएंगे। तो थैंक यू। बाकी कोई खास बात है नहीं, ये बुलेटो का प्रेजेंटेशन था। और इसमें से जो एक चीज था वो मिसिंग है, कोई बात नहीं। जो इकोसिस्टम है वो वाला पेज इसमें नहीं दिख रहा मुझे, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो इकोसिस्टम है, जो इकोसिस्टम है इनोवेशन फैक्ट्री का, उस इकोसिस्टम को सुन सुन के ही हम लोगों ने 8 महीने गुजार दिए थे, जिस समय में 1 रुपए की इनकम नहीं आती थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, उस इकोसिस्टम को एक बार स्टडी करें और चेक करें कि कंपनी ने जो बातें आज से 2 साल 3 साल पहले की थी, उसमें कहां तक खरी उतर पाई है। ठीक है, क्या कंपनी ने प्रयास बंद कर दिए हैं? क्या कंपनी का काम नहीं दिख रहा है? क्या कंपनी के जो एक्टिविटी हैं वो सही नहीं है? ठीक है, और अगर शुद्ध हिंदी में बोलें तो चाल चलन। ठीक है, अगर कंपनी का चाल चलन ठीक ठाक है तो हम लोग सिक्योर हैं। और कोई बात नहीं, चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं। कभी कभी जो कंपनी के ऑनर की प्लानिंग होती है, उनकी प्लानिंग के साथ हम लोगों का दिमाग मैच नहीं कर पाता है। हमें लगता है कि इतना इजी होता है या ऐसा होता तो बहुत आसान हो जाता सबके लिए, बट वो आसान भी कभी कभी बहुत कड़वा हो जाता है। तो खैर, डोंट वरी, बी हैप्पी। आई होप कि कल तक जो फोन्स लोगों के पास गनगना रहे थे कि सर लॉगिन नहीं हो रहा है, यूएसडीबी लेके बैठे हुए हैं, विड्रॉल कैसे होगा, फंड का क्या होगा, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन दिमाग में घूम रहे थे, वो सारे प्रॉब्लम कल रात 11:55 के बाद लोगों के खत्म हो गए। ठीक है, तो भाई धीरे धीरे सब चीज स्मूथ हो जाती है। और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मैनेजमेंट तक नहीं पहुंचता है। अगर कोई प्रॉब्लम है मार्केट में तो मैनेजमेंट तक पहुंचता है। और चूंकि कंपनी हम लोगों की गार्जियन है, तो वो उनकी जिम्मेदारी है कि प्रॉब्लम का निवारण दे, और उन्होंने दिया। ठीक है, दैट्स गुड। मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जी डियर को होस्ट, कुछ कोई बताना चाहेंगे तो वेलकम है। जी शिवेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी दिन के बाद में प्लान प्रेजेंटेशन हुआ। उम्मीद करता हूँ कि हर एक चीज आपके समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान प्लान बना दिया है। और बीएलबी काफी दोस्तों के पास भी डोल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि कल से इस कॉन्सेप्ट में काफी लोग इसमें एंट्री करेंगे और काफी बीएलबी कमाएंगे।
जैसा कि हमें एक आसान बनाने के लिए कंपनी पूरा कोशिश करती है, लेकिन जैसा कि शिवेश जी ने कहा कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी अपना निभाना सीखें। जिस प्रकार से जहाँ से हमें उम्मीद होती है, जिस इनोवेशन फैक्ट्री से हमें उम्मीद बना के बैठे हैं, लाखों लोगों की उम्मीद है कि हमारा जो फ्यूचर है, जो आने वाला समय है वो बदलने वाला है। तो इसके लिए हम सभी मिल कर के सोशल मीडिया का एक थोड़ा सा, हमारा उमर सर ने कहा था कि मुझे, उमर सर हमेशा ही बोलते हैं हमें ना पैसों की जरूरत नहीं है, आप इन्वेस्टर मत लेके आओ, आप ज्यादा से ज्यादा यूजर लेके आए। और अभी हमें टारगेट दिया है कि ज्यादा से ज्यादा ट्विटर को और टेलीग्राम को ज्वाइनिंग करवाएं। ये हमारा थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके यदि आप काम करते हैं तो आप देखेंगे आने वाले समय में, जब BLV आप $2 से आप इतिहास उठा के देखें किसी भी टोकन का, एक टोकन भी जब लिस्टेड होता है ना बड़े से बड़े एक्सचेंज पे, तो उसका कितना एक्स इनकम बढ़ जाती है, रेट बढ़ता जाता है उनका जब से कोई लिस्टेड होता है। क्योंकि वहां की जो कम्युनिटी होती है ना, वो देखती रहती है कि नया टोकन कौन सा लिस्ट होने वाला है, तो वो तुरंत बाय करेगी। और आप तो मानते हैं कि यहाँ पे इस 100 एक्सचेंज के लिए बोल रहे हैं सर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम 150 एक्सचेंज पे आपको लिस्टेड मिलेगा BLV। और एक साथ में जो ट्रेडिंग स्टार्टिंग होगा, वो 150 एक्सचेंज की जो कम्युनिटी हमारा BLV बाय करेगी, तो हमारा हर एक व्यक्ति का यहाँ पे सपना पूरा होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आप समझेंगे, और आने वाले समय में हमें सभी मिलकर के करके दिखाएंगे उमर सर को। और उमर सर हमें, हमारे लिए कुछ कर रहे हैं ना, तो हमारे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आज इनोवेशन फैक्ट्री के लिए हमें कुछ करना चाहिए। मेरी तरफ से इतना ही है, हमारे काफी कोस्ट और भी हैं यदि को बोलना चाहे तो। जी। और यदि कोई काफी दोस्त हमारे साथ में हैंडरेस भी किया हुआ है, और उम्मीद करता हूँ कि यदि शिवेश जी फ्री हैं तो एक दो लोगों का सवाल ले लेंगे, तो उनका विचार भी सुनने को हमें मौका मिलेगा कम्युनिटी का। चलिए मैं कर देता हूँ, अनम्यूट कर देता हूँ। शिवेश जी कहीं बिजी लग रहे हैं। कोई नहीं, कॉल आ हमारे गया था। साथ, जी सर, मैं करें सोच रहा करें, था आप एक दो अनम्यूट करें। लोगों का। जी जी करता हूँ सर। हमारे साथ में जामन जी है, टीम राज प्रजापति से। मैं आपको अनम्यूट का परमिशन भेज रहा हूँ, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें, कुछ बोलना चाहे तो। हमारे साथ में किंग खान जी भी आए हैं। किंग खान सर, ओवर टू यू। थैंक यू हीरालाल जी एंड शिवेश भाई। गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। मैं किंग खान फ्रॉम राजस्थान। जैसा कि शिवेश भाई ने आप सभी को बताया कि बी लव नेटवर्क एप्लीकेशन को आप मुफ्त में ना लें। शिवेश भाई ने बताया आपको कि अगर आप ट्विटर फॉलो नहीं करते हैं तो आप क्या खो दोगे। $100 एक छोटा सा अमाउंट शिवेश जी ने, वो तो आप खोंगे ही, क्योंकि कम्युनिटी की मांग पर उमर भाई को हमने ये समझाया और सभी लोगों को वापस से सिंपल वे में अपनी आईडी को ओपन करके विड्रॉल लगाने का ऑप्शन चालू करवाया। लेकिन दोस्तों, ये जो ऑप्शन कंपनी ने दिया, ये सारी कम्युनिटी की भलाई के लिए था, लेकिन शायद हमारी कम्युनिटी अभी तक इनोवेशन फैक्ट्री को समझ नहीं पाई और वो उनका सपोर्ट नहीं कर पा रही है। दोस्तों, आप बी लव को बहुत हल्के में ले रहे हैं, जबकि इनोवेशन फैक्ट्री ने अपना सारा कुछ दाव पे सिर्फ बी लव टोकन पर लगा दिया है। क्यों BFIC को आप ज्यादा प्रमोट करने की उनको आवश्यकता नहीं है। उसको आप अच्छे से देख रहे हो कि BFIC अब बिटकॉइन बन चुका है। लेकिन बी लव पर सारी जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, आने वाले हैं, और जो भी फोकस है कंपनी का वो टोटल बी लव है। अगर आप बी लव को BFIC बनाना चाहते हैं तो मैं सभी दोस्तों से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपनी आईडी ओपन करें, विड्रॉल ऑप्शन का मजा लें, विड्रॉल करें और अपने विड्रॉल को अपने मेटामास्क पर ले जाएं, कोई इशू नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी आपको अपनी एप्लीकेशन के माध्यम से ट्विटर फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि आप उस बी लव का क्या करोगे जहां हमें मनचाहा रेट ना मिले। तो दोस्तों समझो, कंपनी की पॉलिसी को समझो। उमर भाई आपके लिए रात दिन मेहनत करते हैं और एक छोटा सा काम हमारे लीडर्स अपनी टीम से नहीं करवा पा रहे। उनको एजुकेट करें, उनको हर संभव उनकी मदद करते हुए सिर्फ एक छोटा सा काम करवा दें। हमें इसका बेनिफिट
चंद दिनों बाद बहुत बड़ा मिलने वाला है। जितने फॉलोअर्स होते हैं वो ही शो करते हैं उस कम्युनिटी की ताकत को, वही दर्शाते हैं कि इस कंपनी की ताकत क्या है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग अभी सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन से विड्रॉल लगा लें, बीएलवी को बाहर निकाल लें, उसके बाद हमें कोई इस एप्लीकेशन को यूज करना नहीं है। लेकिन दोस्तों, कल उमर भाई की बातों से मुझे लगा, और ये सच है, कि यही एप्लीकेशन वापस से आपको लाखों रुपए रोज देने वाली है। इसी एप्लीकेशन के माध्यम से आपको और आपके ग्रुप को वो सिस्टम मिलने वाला है जहां से आप बहुत अच्छी अर्निंग करने वाले हो। अगर आपने अपनी इस एप्लीकेशन को खो दिया तो फिर आपकी टीम भी आपसे बिछड़ जाएगी। इसलिए जो भी लीडर्स हैं वो इस एप्लीकेशन को संभाल के रखें। ये आपको आने वाले समय के अंदर लाखों रुपया देने वाला है। इसी एप्लीकेशन के माध्यम से हमको बहुत जल्द जो हमारे लिए क्या बोलते हैं जोकर कंपनी देने वाली थी, यही एप्लीकेशन जोकर एप्लीकेशन में तब्दील होगी। यही आईडी आपकी वहां पर काम आने वाली है, और जिसकी जितनी बड़ी टीम होगी वही टीम उसको वहां से भी अर्निंग देगी। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो इसी एप्लीकेशन के माध्यम से अब आने वाले हैं। रहा सवाल विड्रॉल का, तो दोस्तों कम्युनिटी 2 दिन बहुत पैनिक हुई कि हम लोगों की आइडिया नहीं खुल रही, हम विड्रॉल कैसे लगा पाएंगे। लेकिन ये इनोवेशन है, दिल में आती है, समझ में नहीं आती। उमर भाई कम्युनिटी के हित में हर हमारे सारे लीडर्स के फैसले को मानते हैं, और उन्होंने अपने फैसले को बदलते हुए आपको बगैर ट्विटर फॉलो करके भी आईडी ओपन करने का ऑप्शन दिया। लेकिन इसको ये ना समझें कि हमारा काम हो गया, अब हम कंपनी की सपोर्ट ना करें। अगर आप विड्रॉल भी कर लोगे तो क्या बड़ा कर लोगे, हमें इस बी लव के माध्यम से बहुत बड़ी अर्निंग करनी है, तो कंपनी का सपोर्ट करना ही होगा। और जो भी कंपनी चेंजिंग करती है दोस्तों, उसमें कम्युनिटी की ही भलाई होती है। ये पहली इंडस्ट्री के अंदर पहली कंपनी है, बहुत लंबे अरसे से हम जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, जहां पर कंपनी के फैसले शुरुआत में कड़वे लगते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही हमें मीठा फल देते हैं। तो कंपनी के हर फैसले का समर्थन करते हुए दोस्तों बस कंपनी का सपोर्ट करते रहें। मुझे नहीं लगता कि अपनी लाइफ के अंदर आपको कोई और कंपनी करने की जरूरत होगी। और जो हमारे पुराने दोस्त हम लोगों को छोड़ करके चले गए अदर कंपनीज के अंदर, आज उनकी कंडीशन हम देखते हैं क्या हो गई। वो भूलते नहीं है इनोवेशन फैक्ट्री के उस आने वाले आए हुए पेमेंट को, कि हमने क्या कुछ पाया था, लेकिन बदकिस्मती हमारी कि हम अपने ग्रुप को छोड़ करके अदर चले गए। यहाँ पर दोस्तों ये इनोवेशन फैक्ट्री एक छोटी मोटी एक साइड नहीं है कि वो जब तक इनकम दे रही है उसके बाद वो बंद हो जाएगी। ये उमर खान की जिंदगी है, वो अब बैक नहीं हो सकता। चाहे मैं रहूं, सिवेश जी रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहे, और लीडर रहे ना रहे, लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री अपना काम करती रहेगी, और हम जैसे और बहुत सारे लीडर्स आते रहेंगे और जाते रहेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो कड़े फैसले लिए जाते हैं, ये एमडी की एक बहुत बड़ी मैं ताकत मानता हूं कि वो इस कड़े फैसले के द्वारा पूरी कम्युनिटी का भला करते हैं। तो आप स्मूथली आपके विड्रॉल लग रहे हैं, विड्रॉल का मजा लें, अपनी कम्युनिटी को समझाएं कि बस ट्विटर फॉलो कैसे करना है, ट्विटर कैसे बनाना है, इतना सा काम तो आपको करना ही चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। और 18 तारीख की मीटिंग मिस ना करें। उमर भाई आपको बहुत बड़े बड़े तोहफे देने वाले हैं। जो इनोवेशन फैक्ट्री की के अंदर काम चल रहा था, वो काम का खुलासा 18 तारीख को उमर भाई की जुबानी आप सुनोगे, उसका इंतजार करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू खान साहब। तो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, यदि हम सभी लोग अपने सपने पूरे करना चाहते हैं तो एक बार खुद से पूछेंगे कि हम अपने सपने को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। कंपनी क्या कर रही है डजेंट मैटर, हमको भी कुछ करना चाहिए क्योंकि सपने हमारे हैं, जरूरतें हमारी हैं, तो हम क्या कर रहे हैं। तो एक बार ये भी सोच लिया करें, और इसके बाद देखेंगे कि आपको जवाब भी मिलने लगेगा और आपके जो ड्रीम्स है वो भी पूरे होते हुए दिखाई देने लग जाएंगे। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट जूम सेशन में। बाय बाय।